नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी कक्षा 10 के छात्रों के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमोसी का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो पाठ बुद्धि बलवती सदा है वह कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में बताता हूँ। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है, जो सामने से आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसे आपको इसका अर्थ बताएंगे और जो पाठ के संदर्भ में जो संधि आई है, संधि विच्छेद बताया जाएगा और जो कुछ भी जहाँ पे कठिन शब्द आपको लगेगा, जो मुझे लगेगा या आपको लगेगा, मैं उन्हें आपको बताने का भरसक प्रयास करूँगा। तो प्रस्तुत है द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रं चपेटया परिहत्य जगार। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः? अयम् एकस्तावत् विभज्य भुज्यतां, पश्चात् अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। तो अब हमने सबसे पहले इसका आदर्श वाचन किया, इसे आप ढंग से सुनेंगे और अब मैं इनका अर्थ बताता हूँ जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अस्ति देवलाख्यो ग्राम। अस्ति का अर्थ होता है, देवलाख्यो माने देव नाम का, ग्राम माने गाँव। इस गद्यांश में यह बताया गया है कि देवल आख्य नाम का यानी देवल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर, तत्र माने वहां, राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। यानी वहां पर राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, केनापि केन प्लस अपि, केन जमा अपि, तो इसे हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। इसे केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार कुछ आवश्यक कार्य के द्वारा उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहं अपने पिता के घर पर प्रति चलिता यानी गई। मार्गे गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में यानी रास्ते में, गहन कारणे, गहन माने बहुत गहरा, कारणे माने जंगल में, सा वह, एक व्याघ्रम दर्श उसने, साकार यहाँ पर है, उसने एक शेर को देखा।
सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद। वह व्याघ्रम आगच्छन्तं, उसने बाघ को आते हुए देख करके धार्ष्ट्यात्, दृढ़ता से पुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहत्य, थप्पड़ लगा करके जगाद, बोले। अपने दोनों पुत्रों को दृढ़ता से अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बोली, क्या बोली? कथम एकैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः, क्यों तुम एक बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो? तुम आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम्, अयम यह एक है, उसको विभज्य करके यानी बांट करके, तोड़ करके, तो तोड़ करके नहीं होगा, यहाँ विभज्य का होगा, बांट करके, भुज्यताम खा लो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, पश्चात अन्यो, पश्चात उसके बाद में, तदनंतर, अन्यो यानी अन्य, द्वितीय काश्चित लक्ष्यते, फिर दूसरे को खोजा जाएगा। अर्थात उस बुद्धिमती का कहना यह है कि उसने जब शेर को देखा, उस बाघ को देखा, तो उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने अपने दोनों पुत्रों से कहा, डांटते हुए कहा कि तुम आपस में दो शेरों के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुमको अभी एक से ही काम चलाना पड़ेगा और तुम एक शेर को ही या एक ही बाघ को तुम विभाजन करके यानी उसको बराबर बराबर बांट करके खा लो। उसके बाद में द्वितीय को खोजा जाएगा। पहले एक से पूर्ति कर लो, उसके बाद में हम दूसरे की ओर देखेंगे। तो अब हमें आपको कुछ जो इस पाठ में या इस गद्यांश में संधि आई हुई है उन पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे आपको मैं समझा सकूं। अस्ति दिवलाख्यो विरामः, उसके बाद में जहाँ कठिन संधि या संधि विच्छेद होगी मैं आपको वही बताऊंगा, बाकी आप स्वयं जानकार हैं, समझदार हैं। इसी प्रकार से